दोस्तों, राजनीति में भी गरिमा होती है, मर्यादा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इन दोनों चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, इसलिए उनका हर कोई सम्मान करता है, उनके पद का भी करता है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे के पदों का सम्मान करते हैं? यह सवाल तब खड़ा हो रहा है जब उनकी पार्टी के एक बहुत ही कद्दावर नेता, इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस तरह से बोल बदल गए हैं और किस तरह से उनका रवैया एक भेदभाव वाला नजर आ रहा है, मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ये तो हर कोई अच्छी तरीके से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ दो लोगों की चल रही है, दो लोगों की सरकार है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये गुजराती लॉबी पूरी भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ कंट्रोल कर रही है बल्कि अपनी मनमर्जी थोप रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता असहमत हैं और अक्सर उनकी बातें निकलकर सामने भी आ जाती हैं, लेकिन मजाल है किसी की कि वो मोदी और शाह के खिलाफ कुछ भी बोल दे। अब क्योंकि मोदी शाह की पार्टी में चल रही है तो फिर इन दोनों के अलावा किसी का पद सुरक्षित नहीं है। कभी भी कोई भी अपना पद खो सकता है, ये डर हर नेता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के है जो भी संवैधानिक पद पर मौजूद है। अब जगदीप धनखड़ को ही ले लीजिए, उन्होंने अप्रत्याशित तौर पर इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफे के पीछे क्या राजनीति है, इसकी परतें मैं धीरे धीरे करके खोलता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री का रवैया जगदीप धनखड़ को लेकर क्या रहा है। एक तो पहले उन्होंने अपना संदेश लिखने में बहुत देरी कर दी और जो संदेश लिखा भी वो भी सवालों के घेरे में है। संदेश देखिए क्या लिखा है। 12:13 पर यह ट्वीट किया गया है, लिखा गया है, श्री जगदीप धनखड़ जी हैज गॉट मैनी अपॉर्चुनिटीज टू सर्व आवर कंट्री इन वेरियस कैपेसिटीज इंक्लूडिंग एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विशिंग हिम गुड हेल्थ। हिंदी में नीचे लिखा है, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदीप धनखड़ को एक तरह से विदाई दे रहे हैं और विदाई में वो कह रहे हैं कि बहुत मौके मिले हैं आपको, आप वाइस प्रेसिडेंट तक बने हैं, तो क्या वो एहसान जताने की कोशिश कर रहे हैं जगदीप धनखड़ पर। दूसरा, स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं और सवाल इसी स्वास्थ्य को लेकर है कि जगदीप धनखड़ जो कि एक दिन पहले ही संसद के अंदर मौजूद थे, राज्यसभा को संचालित कर रहे थे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इस पर जो राजनीति चल रही है उससे पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12:13 पर यह ट्वीट किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जो कि डिप्टी सीएम हैं उनको बधाई दी है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री के पास फडणवीस जी को बधाई देने का, अजीत दादा को बधाई देने का समय था, लेकिन जगदीप धनखड़ जो कि इस देश के उपराष्ट्रपति रहे, उनके इस्तीफे पर बोलने में उन्होंने समय लगा दिया, उसमें समय लिया, जबकि इस्तीफा पहले ही देर रात हो चुका था। उस वक्त कुछ भी नहीं बोला गया, एकदम सन्नाटा था। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने तो, मैं जब तक खबर ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक कोई संदेश ऐसा लिखा नहीं है। प्रधानमंत्री ने भले ही संदेश दिया है लेकिन गृह मंत्री ने वो भी नहीं लिखा है, वो औपचारिकता भी निभानी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझी है। उनके ट्वीट्स आए हैं जो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को वो उनके जन्मदिन पर बधाइयाँ दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी दी हैं सेम उसी टाइम पर। प्रधानमंत्री ने उसके बाद जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर भी अपनी बात रखी है, अमित शाह ने नहीं रखी है। अब आप सोचिए कि पार्टी के इतने बड़े नेता, संवैधानिक तौर पर इतने बड़े पद पर आसीन व्यक्ति को अगर इस्तीफा देना पड़ रहा है किसी दबाव में या फिर जिन भी राजनीतिक वजहों से, उस पर दो शब्द भी अच्छे नहीं कहे गए सार्वजनिक तौर पर। कहा क्या गया कि आपको बहुत सारे मौके मिले हैं, आप देश के उपराष्ट्रपति तक बने हैं, आपकी स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मतलब एकदम वैसा रवैया जैसे गैर गुजरे नेता हो जाते हैं। अजीत पवार क्या जगदीप धनखड़ से बड़े नेता हो गए हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी में है भी नहीं,
जगदीप धनखड़ को आप बाद में विश कर रहे हैं, जबकि अजीत पवार को पहले कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस चलिए आपके पार्टी के नेता हैं, उनको आप पहले कर रहे हैं तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है, जबकि एक दिन पहले इस्तीफा हो चुका है, उस पर बाद में सफाई, मतलब एक गैर जिम्मेदाराना हरकत इसे कह सकते हैं, या फिर एक जो पद पर आसीन व्यक्ति है उसकी बेइज्जती कह सकते हैं, उस संवैधानिक पद की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचाना कह सकते हैं। मतलब इसको इसी तरीके से दोस्तों देखा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद तो समझते हैं कि उनका पद कहीं नहीं जा रहा है, वो जब तक हैं तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। उनके दिमाग में शायद यही चीज़ें चलती होंगी, यही बात चलती होगी। हालांकि वो भूल चुके हैं कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी शाह मालिक बने बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसमें चलती इन्हीं दो लोगों की है, और इन दो लोगों की चल रही है, इस बात से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन पद की गरिमा तो बनाए रखना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं बनाया गया। अब आते हैं इस्तीफे पर। इस्तीफा आखिरकार क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन परिस्थितियों पर तो जयराम रमेश इस पर शक जाहिर कर रहे हैं। उनका ट्वीट देखिए जरा। जयराम रमेश लिख रहे हैं, कल दोपहर 12:30 पर जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति बीएसी की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन में नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे होगी। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति में सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आए। सबसे हैरानी की बात यह है कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से नहीं ये बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बीएससी की अगली बैठक आज दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी। इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में जरूर कुछ गंभीर बात हुई है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। तो क्या दोस्तों 1 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में ही ये पूरा खेला हुआ है? क्योंकि हमने नड्डा जी को उसी दिन ये कहते हुए भी सुना कि रिकॉर्ड में कुछ नहीं जा रहा है और जो कुछ मैं बोल रहा हूं वही रिकॉर्ड में जा रहा है, जबकि ये कहने का अधिकार नड्डा जी का था नहीं। नड्डा जी एक राज्यसभा के सम्मानित सांसद हैं, लेकिन वो सभापति नहीं है, उस चेयर पर नहीं बैठे हैं, और ये कहने का काम कि रिकॉर्ड में क्या जाएगा नहीं जाएगा उनका नहीं था। लेकिन वो जिस तरह से कह रहे हैं इन शब्दों को और जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, बहुत कुछ बयां कर रही है। और उसके बाद जगदीप धनखड़ का अचानक से इस्तीफा हो जाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, इस राजनीतिक इस्तीफे पर, वो भी कहीं ना कहीं शक पैदा कर रहा है। तो कुल मिलाकर जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ है उसमें एक बात निकलकर साफ सामने आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलेगी सिर्फ मोदी जी और शाह की, और इन दोनों के अलावा कोई भी अपना पद सुरक्षित ना पाए। और जब वो इस्तीफा देगा तो उसको गैर गुजरा साबित कर दिया जाएगा, उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाएगा, उसको ये दिखाया जाएगा कि एहसान कहीं ना कहीं पार्टी के दो लोगों का रहा है कि वो उस पद पर हैं। उनकी मेहनत, उनकी जो राजनीतिक छवि है वो मायने नहीं रखेगी। अपने आप में तो यही नजर आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम पर। अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस को जिस तरह से बधाइयां दी गई हैं और बाद में उसके कई घंटे बाद, जबकि इस्तीफा एक रात पहले हो चुका है, उसके कई घंटे बाद आप कह रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आपको इतने सारे पद मिले हैं, आप देश के उपराष्ट्रपति बने हैं। मतलब एक एहसान जताने की कोशिश भी एक तरह से कर दी गई है। आप इस पूरे घटनाक्रम को दोस्तों किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।